Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In continuation to Indian Evidence Act lecture series, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. बेसिकली हमारी लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट सेक्शन 115 जहाँ पर हमने बात की थी रूल ऑफ एस्टॉपल की कि पर्सन इज एस्टॉप्ड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग अ स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी टू हिज अर्लियर स्टेटमेंट एज पर द रूल ऑफ एस्टॉपल. दिस इज डन बेसिकली so as to avoid the so as to reduce the court's time and so as to ensure that the witnesses are not being tampered later on in the stage of trial. अब उसके बाद सेक्शन 116 में बात करते हैं कि एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन. ठीक है, मतलब यहाँ पर रूल ऑफ एस्टॉपल वही है जो हमने सेक्शन 115 में डिस्कस किया. द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट हियर द रूल ऑफ एस्टॉपल इज एक्सप्लेन्ड विद द इन कंटेक्स्ट ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी. मतलब कि अगर कोई टेनेंट अगर कोई टेनेंट रेंट पर रहता है इन द बिल्डिंग ऑफ सम लैंडलॉर्ड, तो फिर उसके बाद वो अगर रेंट पे रहते हुए वो टेनेंट ये नहीं बोल सकता लेटर ऑन कि जो लैंडलॉर्ड है जिसने उसको उस जगह पर रेंट पे दिया है हाउस, वो उसके पास उस हाउस का पोजीशन नहीं है या उसके पास उस हाउस का टाइटल नहीं है. ये वो डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज द मोमेंट ही इज एक्सेप्टिंग द प्रॉपर्टी फॉर रेंट, he is also accepting that the landlord has the title of the said property. So that's why later on a tenant is not permitted to deny the title of his landlord, stating that the landlord does not have the title of the property for which the tenant has taken on of which the tenant is currently in possession. And same goes with the case of licensee. Licensee is also not permitted to deny the title, to deny the authority of license to the licensor. एग्जाम्पल के केस में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल है वेयर लैंडलॉर्ड फाइल्स अ सूट फॉर एजेक्टमेंट एंड फॉर अरियर्स ऑफ रेंट. अगर जैसे टेनेंट अगर कोई रेंट नहीं देता है, टाइम से पे नहीं करता है, देयर इज अरियर्स ऑफ रेंट, तो एजेक्टमेंट के लिए अगर लैंडलॉर्ड सूट फाइल करता है तो लेटर ऑन टेनेंट हु इज पुट इन द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी cannot state that the landlord had no interest in the property of suit or cannot claim that the landlord had no title in the property. Reason being कि जिस दिन उसने रेंट के लिए प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करी थी, जिस दिन वो टेनेंट एंटर हुआ था उस एग्रीमेंट में, रेंटल एग्रीमेंट में, ऑन दैट वेरी डे ही एक्सेप्टेड, ही एडमिटेड द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड हैज द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी. नाउ लैंडलॉर्ड ऑन द ग्राउंड दैट द सूट इज बीन फाइल्ड बिकॉज ऑफ arrears of rent by the landlord against the tenant cannot claim that landlord had no interest in the property of the suit. So अब इसीलिए यहाँ पर रूल ऑफ एस्टॉपल काम करता है कि by applying the rule of estoppel, now the tenant is prevented, now the tenant is not allowed to deny the title of landlord. Same goes with the licensee and licensor. Now the third point is whereas tenant licensee is free to talk about the subsequent developments, that is landlord or licensor has now lost his title. मतलब अगर जैसे कि जो पहले जो टाइटल था ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू रेंटल एग्रीमेंट, उस चीज़ के लिए उस चीज़ से उस स्टेटमेंट से कॉन्ट्ररी कोई टेनेंट आज नहीं बोल सकता. लेकिन अगर उसके बाद सपोज कोई और एग्रीमेंट हुआ रेंटल एग्रीमेंट के बाद जिसके थ्रू जो टाइटल था लैंडलॉर्ड के हाथ में वो आज किसी और के फेवर में ट्रांसफ़र हो गया है, सो नाउ the tenant and licensee are free to talk about that subsequent development से यहाँ पर मतलब क्या है कि वो जो फर्दर कोई और एग्रीमेंट या कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू अगर वो टाइटल किसी लैंडलॉर्ड के हाथ से किसी और के पर्सन के फेवर में ट्रांसफर हुआ है तो उसके पास अब टाइटल है, ना कि लैंडलॉर्ड के पास. सो नाउ दिस इज द केस ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट. तो रेंटल एग्रीमेंट के बाद कोई सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट के कारण अगर कोई चेंज हुआ है तो टेनेंट एंड लाइसेंसी आर फ्री टू टॉक अबाउट दैट. सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ट्रांसफर हो गया उसके, अगर लैंडलॉर्ड का टाइटल अगर किसी और के फेवर में ट्रांसफर हो गया तो नाउ टेनेंट इज फ्री टू स्टेट दैट द लैंडलॉर्ड हैज लॉस्ट द टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सूट एंड इट इज़ इन फेवर ऑफ XYZ पर्सन. सो ये वो बोल सकता है. वो यहाँ पर प्रिवेंट नहीं होगा अप्लाइंग द रूल ऑफ एस्टॉपल क्योंकि वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्ररी नहीं जा रहा है. वो कॉन्ट्ररी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि देयर वॉज अ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट and because of which now the statement is itself changed because now the title is being transferred. अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, दैट आफ्टर अ टेनेंसी हैड बीन सीज्ड टेनेंट इज फ्री टू डिनाई द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड. मतलब अगर जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, रेंटल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, अगर वो सीज्ड हो जाता है उस मतलब उनका पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद टेनेंट इज फ्री टू डिनाई द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड बिकॉज नाउ ही इज नो मोर abided by the terms and conditions of that agreement.
कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट वेयर टेनेंसी इज इटसेल्फ इन क्वेश्चन, मतलब जो रेंटल अग्रीमेंट एंटर हुआ था वो अग्रीमेंट वाज एंटर्ड बाय वे ऑफ फ्रॉड और कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये अग्रीमेंट अगर ऐसे एंटर हुए थे तो दीज अग्रीमेंट्स आर देन वॉइडेबल एंड हेंस द टेनेंट्स आर नॉट स्टॉप्ड इन दीज केसेस फ्रॉम डिस्प्यूटिंग द लैंडलॉर्ड्स टाइटल। क्योंकि यहाँ पर अग्रीमेंट इज इटसेल्फ वॉइडेबल, तो यहाँ पर रूल ऑफ एस्टॉपल विल नॉट अप्लाई एंड देयर बाय टेनेंट्स आर फ्री टू डिस्प्यूट द लैंडलॉर्ड्स टाइटल। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 116, जहाँ पर बात करी थी हमने एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड एस्टॉपल इन केस ऑफ लाइसेंसी wherein they are not permitted to deny the title of his landlord or licensor. So अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ बात करेंगे सेक्शन 117 की। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अ चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। गुड बाय, थैंक यू।